सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तक सारा चीजें हमने आपको बता दी। एक्सरसाइज 13.5 जो ऑप्शनल था उसको जब ये एनसीईआरटी कंप्लीट होगी तो बता देंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम क्लास एक्सरसाइज 14.1 के बारे में बताएंगे। और ये एक्सरसाइज टोटली बेस्ड है मीन निकालने पे। किस पे बेस्ड है? मीन। कोई डाटा गिवन होगा, उसका मीन निकालना होगा। तो क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है वो कुछ डाटा ऐसा गिवन हो सकता है कि हो सकता है आपके पास 20 से लेकर 25, आफ्टर दैट 25 से लेकर 30, आफ्टर दैट 30 to 35, और इस डाटा की कुछ फ्रीक्वेंसीज दी जाएगी, जैसे 2, 4, 6। यहां मान लो नंबर ऑफ वर्कर्स और यहां पर नंबर ऑफ डेज, कुछ ऐसा दिया गया है आपके पास। तो आपको जैसे जैसे मान लो यहां पे नंबर ऑफ डेज दे दो, उल्टा कर दो, यहां पे नंबर ऑफ डेज दे दो और यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स दे दो। और क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि सर क्लास 9th में हमने पढ़ा था कुछ ऐसा। उसमें जब पूछा जाता था हमसे कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, जो हमारे पास डाटा है इस डाटा की मीन लिखकर बताइए। सपोज डाटा हमारे पास कुछ दिया जाता था 2, 3, 4, 2, 3, 5, 1, 6। मान लो कुछ ऐसा डाटा गिवन है। तो क्लास 10th में कुछ ऐसा दिया जाएगा और क्लास 9th में कुछ ऐसा दिया गया था। तो 9th क्यों बता रहे हो सर, आप तो 10th पढ़ाने आए हो? तो 9th इसलिए बता रहे हैं कि अभी हमारे बोर्ड में एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आने शुरू हो गए। एमसीक्यू मतलब 1 मार्क्स क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें क्लास 9th का मीन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। तो क्यों इसको मिस करना? छोटी सी बात है। तो क्लास 9th में जब भी मीन पूछा जाएगा तो कुछ ऐसे डिजिट दिए गए होंगे। तो यहां पर जो मीन निकालने का तरीका था, और मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब भी मीन है। तो यहां पर जो हम मीन निकालते थे वो हमारा एवरेज के बराबर होता था। मतलब यहां पर जब हम मीन निकालते थे तो हम लिखते थे जितने भी डिजिट होते थे उसका सम कर देते थे, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में जितने नंबर्स ऑफ डिजिट होते थे, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते थे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब कि लिखते थे 2 + 3 + 4 + 2 + 3 + 5 + 1 + 6। जितने भी डिजिट दिए जाते थे उन सबको प्लस में लिख लेते थे और काउंट कर लेते थे कि कितने डिजिट गिवन है। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी नीचे में 8 लिख देते थे। और इन सबको ऐड करके डिवाइड कर लेते थे। जो आता था वो हमारा मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा हो जाता था, जब डाटा ऐसे गिवन था। यहां पे डाटा ऐसे गिवन है, इसका क्या मतलब है क्लास 10th में कि हमारे पास डाटा गिवन है कि 2 ऐसे वर्कर्स है जो 20 से 25 डेज काम करते हैं। 4 ऐसे वर्कर्स है जो किसी कंपनी में 25 से 30 डेज काम करते हैं। 6 ऐसे वर्कर है जो किसी कंपनी में 30 to 35 डेज काम करते हैं। तो आपको क्वेश्चंस में इसमें आपको सबसे पहला काम, फॉर्मूला क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, सबसे पहला काम आपके पास होगा जब भी ऐसा डाटा गिवन होगा तो आपका सबसे पहला काम होगा एक्स आई निकालना। सबसे पहला काम, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने, जो भी मेथड हो, कुछ भी हो, जब भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा सबसे आपको क्लास 10th में पहला काम होगा एक्स आई निकालना। और 9th वाला समझ गया हो, इरेज कर दे। 9th में मीन, अब बोलोगे सर इसमें आपने सिर्फ मीन बताया, मोड नहीं बताया, मीडियन नहीं बताया। तो क्लास 10th की अच्छी बात है कि मीन का पूरा एक एक्सरसाइज 14.1, मोड का पूरा एक एक्सरसाइज 14.2, मीडियन का पूरा एक एक्सरसाइज 14.3 और 14.4 जो है वो ओजाइव ग्राफ के बारे में। तो क्लास 9th का छोटा सा बेसिक, जब मोड पढ़ा रहे होंगे क्लास 10th का तो वहां पे क्लास 10th का 9th का थोड़ा सा बेसिक मोड दे देंगे हम आपको। ठीक है, इसको इरेज कर दे। 9th वाली बात तो आपको आती है क्योंकि आप 9th पास करके ही 10th में आए हो। अगर नहीं भी आती है फिर भी हमने आपको बता दिया। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसको इरेज कर देते हैं सारे पार्ट। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो सबसे पहला आपका काम होगा एक्स आई निकालना। एक्स बार मतलब मीन होता है। देखो
हमारे पास निकालना है एक्स आई, और एक होता है एक्स बार। एक्स बार मतलब होता है मीन, ठीक। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। और एक्स आई निकालने का तरीका है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब यानी आपको 20 प्लस 25 करना। देखो ना, इस वाले डाटा में आते हो तो इसके लिए यहां पर एक्स आई लिखते हो, तो इसके लिए लोअर लिमिट क्या है 20, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसमें उसी तरह ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी आप करोगे 20 प्लस 25 अपॉन 2, ठीक। ये हो जाएगा 45 अपॉन 2, दैट इज 22.5। यहां पे लिख लोगे 22.5। उसी तरह 25 प्लस 35 को ऐड करोगे 55 होगा, तो बोलोगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 इज द कैरी, 2 5 जा 10, 27.5 कुछ ऐसे आ जाएगा। फिर 30 और 35 को ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 65, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4.5 आ जाएगा, ठीक। यानी सबसे पहला काम क्या है, एक्सआई निकालना। लेकिन एक्सआई निकालने से भी पहले कभी कभी क्वेश्चंस में क्लास इंटरवल जो है, देखो एक्सआई को लिखना है तो इसको लिख सकते हो क्लास मार्क। इसको क्या कहते हैं, क्लास मार्क। अब कभी कभी जो है क्लास इंटरवल जो है, देखो ये जो दिया जाता है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ये सारे क्लास इंटरवल्स है, ठीक। तो एक तो होगा कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हो, ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस हो। तो एक्सआई निकालने से पहले आपको ये चेक कर लेना था। तो यहां पर हमने देखा कि कंटिन्यूअस होने का मतलब जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होना, जहां से एंड हो रहा है वहीं से शुरू होना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो यहां पे तो कंटिन्यूअस था, तो इसमें कोई वर्क नहीं करना, नो वर्क, कोई काम नहीं करना, डायरेक्ट आपको एक्सआई निकाल देना है। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता 20 to 24, 25 to 29, 26 to 34, ऐसा अगर इंटरवल दिया जाता तो क्या करते। तो ऐसे इंटरवल में आपको हमेशा इस वाले पार्ट को आप बोलते हो लोअर लिमिट, और इस वाले पार्ट को आप बोलते हो अपर लिमिट, ठीक। इन दोनों, अब लोअर लिमिट में हमेशा आपको 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, किसमें, लोअर लिमिट में। और आपको हमेशा अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना होगा। क्या, क्यों, ऐसा क्यों सर, मतलब बताओ हमें, नहीं समझ पाए। देखो 0.5 को ऐड करना होगा, रूल ये नहीं कहता है, लेकिन क्लास 10th में ये करने से हमारा काम बन जाता है। रूल क्या कहता है वो भी बताते हैं। देखो इसमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 19.5 डैश। इसमें 0.5 को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 24.5। पहला इंटरवल को ऐसे चेंज कर लिया। दूसरा है 25.25, इसको 0 माइनस करोगे लोअर लिमिट में, इसका लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, तो ये हो जाएगा 24.5, और इसमें 0.5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 29.5। उसी तरह इसमें 0.5 माइनस करोगे 20, यहां पे 29 दे दिया हमने गलती से ना, 30 दे देते, एक बढ़ा के देंगे ना, पीछे थोड़ी आ जाएगा, ठीक। यहां पर 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 29.5 से 34.5। देखो तो जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। वो क्वेश्चन देने में गलती कर दिया था, 25 से 29 था, तो फिर 24 कैसे आएगा, या तो 29 से शुरू होगा या 30 से शुरू होगा, ठीक। तो हमने बोला 0.5 सब्ट्रैक्ट करो लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में ऐड करो, तो देखो जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है। यानी ये दोनों काम करने के बाद आपका जो डिसकंटिन्यूअस था वो कंटिन्यूअस बन गया। अब सवाल उठता है कि सर 0.5 ही क्यों ऐड सब्ट्रैक्ट किया। तो इसका लॉजिक है कि जहां खत्म हो रहा है और जहां से शुरू हो रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 1, और इसको हमेशा 2 से डिवाइड करो, कितना आया 0.5। अगर यही दिया होता यहां पे 23 और यहां पर मान लो 32, 31 दिया होता, तब क्या करते थे, इन दोनों को माइनस करते और ये आ जाता 2, 23 माइनस 20। देखो जहां से खत्म हो रहा है, जहां से शुरू हो रहा है, इन दोनों को माइनस करो, क्या आ जाएगा 2, हमेशा 2 से डिवाइड करना, तो 1। तो अब क्या करोगे, लोअर लिमिट में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19, अपर लिमिट में 1 ऐड करोगे तो 24, लोअर लिमिट में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24, 1 ऐड करोगे तो 30। समझ रहे हो ना, लोअर लिमिट में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 30,
और अपर लिमिट में 1 ऐड करोगे 35, फिर क्लास कंटिन्यूअस हो गया। यानी रूल ये है कि जहां से खत्म हो रहा है, जहां से शुरू हो रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, या तो इस जगह पे या तो इस जगह पे। जहां खत्म और शुरू हो रहा है दोनों के लास्ट, इसके लास्ट और इसके फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आता है उसको 2 से डिवाइड करो, जितना वैल्यू आता है उतना लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर लो और उतना लोअर अपर लिमिट में ऐड कर लो। लेकिन क्लास 10th में 0.5 से ऊपर का कॉन्सेप्ट हमने देखा नहीं है, तो वहां नहीं आने के चांसेस है। ठीक, लॉजिक कैसे आया वो बता दिया हमने। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपको एक्सआई कर लेना है, कंटिन्यूअस। पहले तो आपको कंटिन्यूअस कर लेना था, फिर एक्सआई निकाल लेना था। यहां कंटिन्यूअस था तो हमने डायरेक्ट एक्सआई निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास, इसको लिख लिया होगा आपने, समझा दिया हमने। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, यानी एक्सआई हम उसी से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या बनता है वो भी बताते हैं। यानी हम एक्सआई तभी निकालेंगे जब ये क्लास कंटिन्यूअस बन जाएगा, तो अगर नहीं है तो जो तरीका बताया उससे बना लेंगे, उसके बाद एक्सआई निकालेंगे। उसके बाद कहता है कि मीन निकालने का हमारे पास 3 मेथड है, 3 मेथड। तो कौन सा मेथड कब यूज करेंगे, कौन सा मेथड कब यूज नहीं करेंगे, वो भी एक कंफ्यूजन होता है बच्चों में। तो पहला मेथड कहता है कि मीन निकालो और लिख दो समेशन एफ आई एक्सआई अपॉन समेशन एफ आई, और इस मेथड को कहते हो आप डायरेक्ट मेथड। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला कहता है कि मीन निकालने का तरीका है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, और इसको आप कहते हो एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आप बोलते, देखना, आप गौर करना, एक और तरीका बता देते हैं, उसके समझाते हैं क्या है। ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, और ये मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहला आपके साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है बच्चों को कि सर कौन सा मेथड यूज करें, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, जैसे यही छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया था, अब इसमें कौन सा मेथड यूज करें जिससे हमें आसानी से बन जाए। तो देखो, अगर ये मेथड यूज करोगे, समेशन एफ आई एक्सआई का मतलब होता है समेशन एफ आई एक्सआई का मतलब होता है, ये लिख दिया आपने, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ठीक है, समेशन एफ आई एक्सआई का मतलब क्या होता है वो बता देते हैं। देखो यहां पर समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब है सम ऑफ ऑल एफ आई मल्टीप्लाइड एक्स आई, यानी जितना भी एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके आया उन सबका सम। समेशन एफ आई का मतलब जितना सम ऑफ ऑल एफ आई, जितना भी एफ आई है उसका सम। समेशन ए मतलब ए भी है यहां पर, एज्यूम्ड मीन। क्या है ये सब सर, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन छोटा सा लिखा है, इसी छोटा में हम सारा चीज समझा देंगे और सारे एग्जांपल कर देंगे। ठीक, और देखो समेशन एफ आई डी आई मतलब सम ऑफ ऑल एफ आई डी आई। डी आई क्या है, तो डी आई है हमारे पास एक्स आई माइनस ए, और ए है एज्यूम्ड मीन और एक्स आई है क्लास मार्क। कैसे निकालते देख लिया। और हमारे पास एच जो है वो है हमारे पास साइज ऑफ क्लास। अब ये लिख लो, हम समझाते हैं कि कैसे यूज करें। अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर हम इसमें डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, यानी उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा। अगर वो बच्चा कहता है कि सर इसी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, यानी उस बच्चे को यहां से पहले जो भी नंबर ऑफ वर्कर होता है वो तो एफ आई होता है, जो क्लास इंटरवल के बाद दिया जाए वो हमेशा एफ आई, हमेशा एफ आई। तो पहले तो आप सब में नीचे में समेशन एफ आई एफ आई एफ आई है, यानी सम ऑफ ऑल एफ आई। कितना एफ आई है, 3 है, इसका तीनों का सम क्या होगा, तो 6 + 4 10 + 2 12। कोई दिक्कत, ये हो गया सम ऑफ ऑल एफ आई, यानी डिनोमिनेटर का तो काम बन गया। अब कहता है कि सर अगर हम ये मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं मीन को निकालने के लिए, तो हमें सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई करना होगा, यानी 2 × दिस मल्टीप्लाई करना होगा, 4 × दिस मल्टीप्लाई करना होगा, और 6 × दिस मल्टीप्लाई करना होगा, और यहां पे एफ आई एक्स आई लिखना होगा, यानी 22.5 × 2 करना होगा, 27.5 × 4 करना होगा, 32.5 × 6 करना होगा, और जो भी मल्टीप्लीकेशन से आएगा यहां पर जो आएगा उन सबको ऐड करना होगा। तो ये हमारे लिए टफ दिख रहा है क्योंकि एक्स आई की वैल्यू क्या है, बड़ी है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक्स आई की वैल्यू लार्ज हो तो आप ये मेथड यूज मत करो, आगे बढ़ो। ठीक, यानी ये वाला प्रोसेस मत करो। एक्सआई तो सब में करना है, सब मेथड में, यानी यहां पर ये वाला प्रोसेस मत करो। इससे पहले आप क्या कर लो कि अगला फॉर्मूला में देखो डी आई है, तो यहां पे लिख लो डी आई, यानी अगर ये छोटा होता, अगर एक्सआई स्मॉल होता
जैसे एक्सआई में होता है यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ना आसान होता, तो यहीं पे एफ आई एक्सआई निकाल लेते और जो एफ आई एक्सआई का सम आता है उसको ऊपर रख लेते, एफ आई का सम 12 है नीचे रख के डिवाइड कर देते, मीन आ जाता। ठीक है, तीनों मेथड में सेम आंसर आएगा, बस आसान होता चला जाएगा। देखो अब डी आई निकालने का तरीका आपने बोला सर एक्सआई माइनस ए, तो ए क्या है, तो देखो आपको जो बीच में आए तो उसको ए ले लो। ठीक, यानी मान लो आपने मान लिया कि ए बराबर है 27.5। ए को कैसे डिटरमाइन करोगे कि किसको ए लेना है, उसका तरीका यह है कि इधर से देखो और इधर से देखो, जो लगभग बीच में आता हो, मान लो बीच में दो जैसे आ जाते हो, ऐसा भी होता है ना कि दो चीजें बीच में आ जाती है, तो उसमें से कोई भी ले लो। जैसे अगर मान लो यहां पर एक और डिजिट होता 42.5, तो यहां पे बीच में ये दोनों आ जाता, तो आपके मन के ऊपर है कि आप एज्यूम्ड मीन 27.5 लो या 32.5 लो, कोई भी ले सकते थे। ठीक, बात बाकी अगर बीच में कोई है तो उसको ले लो। चलो अब डी या एक्सआई, एक्सआई पहले वाले के लिए एक्सआई क्या है, ये है, और ए क्या है, ये है, ए माना है, तो एक्सआई माइनस ए यानी 22.5 माइनस 27.5, यानी ये ऊपर होगा 5 माइनस 5 इज 0 डेसिमल 5, यानी ये ओवरऑल क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये छोटा है, पहले आप ये लिखोगे ना 22.5 माइनस 27.5 ना, तो ये छोटा है तो आ जाएगा माइनस में। अब एज्यूम्ड मीन भी यही है और इसी को माइनस करना है, क्योंकि इस पार्ट के लिए एक्सआई भी यही है और ए भी यही है, तो दिस माइनस दिस बिकेम 0। अब यहां पे एक्सआई ये है, तो 32.5 माइनस 27.5 550, और यहां पर 12 माइनस 7 इज 5, यानी ये भी आ गया 5। बोलो बात समझ में आया, यानी यहां से डीआई की वैल्यू क्या आ गई, डीआई की वैल्यू तो मैं निकालनी नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, डीआई की वैल्यू हाँ निकाल देना, -5 सॉरी -5 0 एंड 5 आ गई डीआई की वैल्यू। अब अगर हमें देखा कि अच्छा चलो डी आई अब छोटा है, देखो ना इतना बड़ा मल्टीप्लाई करके जोड़ने से तो अच्छा था ना कि छोटा मल्टीप्लाई करके जोड़ ले, समझ रहे हो ना। तो आपने बोला कि यहां से हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सर, और यहां पर हम एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। देखो तो -5 इंटू 2 इज -10, 0 इंटू 4 इज 0 एंड 5 इंटू 6 इज 30। अब -10 प्लस 30 बिकेम समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई की जो वैल्यू आई वो आ गई +20, खत्म। अब फॉर्मूला में पुट कर देते, एज क्या माना है आपने 27.5 प्लस 20 अपॉन एफ आई का क्या है समेशन 12, यहां डिनोमिनेटर में 1 देते, इसको डेसिमल में चेंज कर लेते, ये आ जाता 27.5 प्लस 12 1 जा 12, 8 इज द कैरी, 12 7 जा मान लो, अब ओवरऑल 7 मत मानो 6 मान लो, यहां से आपके पास 6 5 11 डेसिमल 7 1 8 1 9 29.1 मीन आ जाता। अगर आपने यहां पर एफ आई एक्स आई निकाला होता, उसको जोड़ा होता यहां पर और ये फॉर्मूला यूज किया होता, तब भी यही आंसर आता। अगर मान लो गलती से डी आई फिर से बड़ा आ जाता, तो आप ये लाइन नहीं करते, हटा लेते और यहां पर यू आई निकालते, और यू आई बराबर क्या है डी आई अपॉन एच। देखो कहीं पे लिखा है हमने यू आई बराबर, अच्छा नहीं लिखा है, यू आई बराबर होता है डी आई अपॉन एच, तो यहां पर यू आई बराबर डी आई अपॉन एच। डी आई क्या है -5, एच क्या है इन दोनों के बीच का गैप, यानी एच होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस 25 माइनस 20 कितना आ गया गैप 5, -5 को 5 से डिवाइड करोगे तो -1, यहां पे जो भी होगा वो 0 आ जाएगा, या 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1। अब यहां पर आपके पास जब आपने डी आई अपॉन एच निकाल लिया यू आई बराबर, तो यहां से अब आप एफ आई यू आई निकाल सकते हो और उसका सम ऊपर रख दोगे, एफ आई को नीचे रख दोगे, जो सम ऑफ 12 है, एच की जगह 5 रख दोगे, ए की जगह जो है वो रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। बोलो ओवरऑल हमने आपको एक अच्छी कोशिश की स्टैटिस्टिक्स को समझाने की। अब हम आपको तीनों एग्जाम्पल करके समझाते हैं ताकि आपका जो और भी डाउट होगा वो क्लियर होता चला जाएगा। ये ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स जो मीन के रिगार्डिंग है वो सारी बातें थी कि कब कौन सा मेथड यूज करेंगे, यानी वो डिपेंड करता है एक्सआई पे। अगर एक्सआई बड़ा है तो डीआई तक जाएंगे, अगर डीआई बड़ा है तो यूआई तक जाएंगे, और जो जहां तक जाएंगे उसका एफआई यूआई निकाल लेंगे। अगर डीआई पर रुक जाएंगे तो एफआई डीआई निकाल लेंगे, एक्सआई पे ही रुक जाएंगे, एक्सआई छोटा आ जाएगा तो एफआई एक्सआई निकाल लेंगे और इसका सम ऊपर रख के डिवाइड कर लेंगे या ये यूज करेंगे। तो ऐसा एज्यूम्ड मीन लेने का तरीका बीच में होना चाहिए। ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया, श्योर शॉर्ट। अब इसको आप नोट डाउन करो, अब हम इसके क्वेश्चंस करके आपको समझाते हैं कि कैसे बनाना है आपको क्वेश्चन। ठीक, लिख लो फास्ट फास्ट।